बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने चंद सवालात पूछे हैं तो मैंने कहा कि एक वीडियो बनाकर सबको सेंड कर दूं, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो सबकी ज़रूरत है। पहला सवाल उसने ये पूछा है, रोज़े की नियत किस वक्त से किस वक्त तक हम कर सकते हैं? तो इसका जवाब सुने। रोज़े की नियत आप मगरिब के वक्त से लेकर सारी रात और दिन को निस्फ नहार तक आप नियत कर सकते हैं। आपने नमाज तरावी पढ़ी और नियत की कि मैं सुबह रोज़ा रखूँगा, तो यही नियत आपके लिए काफ़ी है, दोबारा नियत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सहरी की है, खाना खाया है और उठे हैं ताकि मैं रोज़ा रखूँगा, यही सहरी करना आपके लिए नियत है। और अगर आप रात को नियत नहीं कर सके और सहरी में भी नियत नहीं की, तो दिन को निस्फ नहार तक आप नियत कर सकते हैं। और अगर आप दिन को नियत करेंगे 8 बजे 10 बजे, तो उसमें एक बात एहतियात करनी है। वो एहतियात ये करना है कि जैसे आप मिसाल के तौर पर 10 बजे नियत कर रहे हैं, तो ये नियत करनी है कि मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ। ऐसे नहीं कि मैं अभी रोज़ेदार हूँ, इससे पहले मैं रोज़ेदार नहीं था, ऐसा नहीं, बल्कि ये नियत करनी है कि मैं सुबह सादिक से रोज़ादार हूँ, तब आपका रोज़ा होगा। दो चीज़ें याद रखनी है। एक, सुबह सादिक से लेकर 10 बजे तक, जिस वक्त आप दिन को नियत करें, उस वक्त तक आपने न खाया हो, न पिया हो, न कोई जिमा किया हो। जो रोज़े को फासिद करने वाली चीज़ें हैं वो आपने काम न किए हों। तो 10 बजे आप नियत करेंगे और नियत के अंदर ये करेंगे कि मैं सुबह सादिक से रोज़ादार हूँ, तब आपकी नियत सही होगी। तो दूसरा सवाल ये पूछा गया है, क्या तरावी जमात के साथ पढ़ना लाजमी है कि नहीं? तरावी जमात के साथ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी कि चंद लोग मस्जिद के अंदर नमाज जमात के साथ तरावी पढ़ लेंगे तो बाकियों से जमात साकित हो जाएगी, और बाकी अगर घर में नमाज पढ़ेंगे तो उनकी घर में अदा हो जाएगी और जमात को तर्क करने का उनको गुनाह नहीं होगा। तो तीसरा सवाल ये है कि तरावी का वक्त कब से शुरू है? तो तरावी का वक्त याद रखें, इशा के फ़र्ज़ों के बाद शुरू होता है, इशा के वक्त से नहीं, इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद शुरू होता है। और अगर कोई शख्स मस्जिद में आया और उसने देखा कि जमात हो रही है तरावी की, तो उसने कहा मैं पहले जमात के साथ तरावी पढ़ लूँ, तो जब फारिग हो जाऊँगा बाद में मैं फ़र्ज़ इशा पढ़ूँगा, तो उस बंदे की तरावी नहीं होगी। वो तरावी जो पढ़ेगा इमाम के पीछे, वो नफिल हो जाएगी, क्योंकि तरावी का वक्त जो है वो इशा के फ़र्ज़ों के बाद है, ना कि पहले। अगर कोई शख्स इशा के फ़र्ज़ पढ़ने से पहले तरावी पढ़ेगा तो उसकी तरावी नहीं होगी। इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद तरावी का वक्त है। और चौथा सवाल ये है, जो शख्स इशा के फ़र्ज़ जमात के साथ नहीं पढ़ता, क्या वो वितर जमात के साथ पढ़ सकता है कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि जो शख्स इशा के फ़र्ज़ जमात के साथ नहीं पढ़ सका, अगर वो वितर जमात के साथ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो पढ़ सकता। अकेले में पढ़े उसकी मर्ज़ी, और अगर जमात के साथ पढ़े तो उसी की मर्ज़ी। बाकी बहार शरीयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो अकेले पढ़ ले तो ये बेहतर है। पांचवा सवाल ये पूछा गया, दूध पिलाने वाली औरत पर रोज़ा फ़र्ज है कि नहीं? क्या वो लाजमी रोज़ा रखे? तो इसका जवाब ये है, दूध पिलाने वाली औरत अगर दूध पिलाए और उसको ये खौफ हो, ये खदशा हो रोज़ा रखूँगी तो बीमार हो जाऊँगी, तो उसको रुख्सत है कि अभी रोज़ा न रखे, बाद में कज़ा कर ले। और छठा सवाल ये किया गया है कि जैसे कि हम तरावी की दूसरी रकात में शामिल हो जाएं, तो पहली रकात जब हम अकेले में पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ें? तो उसके अंदर हुक्म यह है कि आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, इसमें लाजमी नहीं है कि फ़लाँ सूरत पढ़ें, आपकी मर्ज़ी, चाहे जो भी सूरत पढ़ें। और सवाल पूछा गया है कि रोज़ों का फ़िदिया किसको दिया जाए? तो इसका जवाब ये है कि रोज़ों के फ़िदिया का मुस्तहक वो लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहक हैं,
جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو روزوں کا فدیہ دینا جائز ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جو غریب ہے، سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ آپ ان کو فدیہ دیں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت اور اس کے برابر پیسہ نہ ہو، آپ اس کو فدیہ دے سکتے ہیں، وہ مستحق ہے۔ ضروریات اصلیہ سے نکال کر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار مالیت یا پیسہ نہ ہو، وہ شخص غریب ہے، تو آپ اس کو فدیہ دیں، فدیہ ادا آپ کا ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں جو مزدور طبقہ ہے، جس کی 20-30 ہزار تنخواہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار پیسہ بھی نہیں ہے، مالیت بھی نہیں ہے، تو ایسے رشتہ دار کو صدقہ، فطر اور زکوٰۃ، فدیہ دینا جائز ہے، اور زیادہ حقدار بھی وہی رشتہ دار ہے، آپ ان کو دیں، ان کو ترجیح دیں۔